हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है गणित। ये आपकी आंकलन कार्यपत्रक यानी कि असेसमेंट वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट 3 16 सितंबर की वर्कशीट है। ये 16 सितंबर। क्लास है 7, 7वीं क्लास। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निर्देश दिए गए हैं। असेसमेंट वर्कशीट है तो पुरानी वर्कशीट के बेस्ड पे ही ये वर्कशीट है। तो जल्दी से निर्देश पढ़ते हैं। पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। ठीक है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन के आगे राइट ऑप्शन है उसके आगे गोला है, उस गोले को आपको पेन से फिल कर देना है, पेन या पेंसिल से। नंबर 2, निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ें और फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये केस स्टडी दी गई है। इसी पर क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर की ये वर्कशीट हो गई आपकी। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या केस स्टडी है। पिछले हफ्ते नगमा ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसकी पेंटिंग को स्कूल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। वह अपनी आयताकार आकार की पेंटिंग को कुछ रंगीन पट्टियों से सजाना चाहती है। किस तरीके की पेंटिंग है? आयताकार। आयताकार यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ये आयताकार हो गई। आयताकार आकार की पेंटिंग को कुछ रंगीन पट्टियों से सजाना चाहती है। तो सबसे पहले उसने अपनी पेंटिंग की एक लंबाई और चौड़ाई को मापा। बिल्कुल सही बात है, ये आपकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, ये विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई। उसने पाया कि लंबाई 53.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35.8 सेंटीमीटर है। यानी कि लंबाई कितनी हो गई? लेंथ 53.9 और विड्थ कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 35.8 दे रखी है। ठीक है, उसने लंबाई वाले किनारे पर हरे रंग की पट्टियां, ठीक है, लंबाई पे यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टियां लगाएगी और चौड़ाई वाले किनारे पर पीली पट्टियां, यानी कि ये चौड़ाई वाली है, यहाँ पे येलो मान लेते हैं, येलो पट्टियां लगेंगी। चिपकाने का फैसला किया। ठीक है, क्या आप उसे रंगीन पट्टियां खरीदने और पेंटिंग को सजाने में मदद करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे मदद। चलिए अब मदद करते हैं। यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको पता होगा विश्व साक्षरता दिवस लास्ट वीक ही निकला है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, नगमा को कितनी लंबाई की हरी पट्टी की जरूरत होगी? ओके, तो लंबाई कितनी थी? हमने यहाँ पे लेंथ लिखी है 53.9 और ये आयताकार पेंटिंग है उसकी, यानी कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, कुल लंबाई पूछी है तो दोनों लंबाइयों को हम मल्टीप्लाई, मतलब या तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर क्या करेंगे कि दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितनी आ जाती है हमारी? आपको ये करके दिखाना है लंबाई, यानी कि 53.9 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 7 10 पॉइंट। अब दशमलव कितना है? 1 डेसिमल, यहाँ दशमलव। ठीक है, 107.8। तो ए में नहीं है, बी में बिल्कुल 107.8 आ रहा है। ये आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नगमा को कितनी लंबाई की पीली पट्टी की जरूरत होगी? ठीक है, तो ये तो हरी पट्टी हो गई जो लंबाई थी। अब पीली पट्टी के लिए कितनी होगी? पीली पट्टी का कितना दिया था? विड्थ दी थी 35.8। अब सेम इसी तरीके से करेंगे। 35.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, या 35.8 को 35.8 से ही जोड़ देंगे। तो 16 11 7 दशमलव एक स्थान के बाद है तो एक स्थान के बाद दशमलव। 71.6। देखिए आंसर कहाँ है? 71 ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है ये, तो डी ये आंसर सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हरे और पीले रंग की रंगीन पट्टियों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम? हरे और पीले दोनों की। तो ये कुल लंबाई यहाँ पे 107
71.8 और 71.6, इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे 179.4। तो ये गया ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 179.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पट्टियों की कीमत 5.5 रुपये प्रति मीटर है तो पट्टियों की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पट्टियाँ जो है हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये जो निकाला है सेंटीमीटर में है, और जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कीमत दे रखी है वो प्रति मीटर के हिसाब से दे रखी है। तो क्या करेंगे, या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या प्राइस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से हम क्या करेंगे, 179 को 179.4 को डिवाइड कर देंगे हम मीटर में करने के लिए 100 से। ठीक है, तो करिए 100 से डिवाइड करके फिर निकालते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो 100 मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। अब क्या होगा, 100 से डिवाइड किया है तो ये दशमलव शिफ्ट करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो भाग दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 2 जीरो हैं तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1.794। ठीक है, ये हो गया अब मीटर में। अब यदि पट्टियों की कीमत 5.5 प्रति मीटर है तो कुल पट्टियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो कुल पट्टी हमारे पास इतने मीटर है। ठीक है, अब आप पूरे अच्छे तरीके से लिखिएगा, मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से लिखेंगे कि 1 मीटर पट्टी की कीमत है 5.5 रुपये, तो 1.794 मीटर पट्टियों की कीमत क्या होगी, मल्टीप्लाई करते हैं इसका। ठीक है, 1 मीटर की है 5.5 रुपये, तो 1.794, तो 1.794 की कीमत क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.5 से। सो इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। पूरी तरीके से सॉल्व करिएगा इसको मल्टीप्लाई करके, कितना आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, गुना करना है। ये रफ वर्क यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे आप पूरा करके दिखाएंगे क्योंकि आपका टेस्ट है। ये मैंने रफ वर्क में इस तरीके से किया है, आप फेयर वर्क में ही करिएगा अपनी कॉपी पे, और क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा 9.8670। तो अब इसमें देख लेते हैं, ए नहीं है, बी में 25 रुपये है, सी में 12 रुपये है, नहीं है, डी 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 में है। तो डी 9.867, यानी कि सही आंसर है डी। डी को आप सर्किल को फिल कर देंगे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि नगमा के पास 20 रुपये हैं तो स्ट्रिप्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। तो कहने का मतलब है कि उसके पास 20 रुपये थे, 20 रुपये थे और स्ट्रिप खरीद ली उसने ये वाले 9.9 रुपये 867 की। ठीक है, स्ट्रिप खरीद ली, तो क्या करना है, टोटल 20 रुपये थे तो 20 पैसे हमको माइनस कर देंगे, ये 9 रुपये जो खर्च किए स्ट्रिप खरीदने पे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9.867 3 3 1.0 1 10.133। ठीक है, तो ये बचे इतने पैसे उसके पास बचे। ए आंसर में नहीं दिया, बी में 12 रुपये दे रहा है, सी में 10 दे रहा है, और हमारे पास है 10.133। तो डी डी आंसर बिल्कुल सही है, 10.133। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने नगमा की तो हेल्प कर दी, 6 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आगे के क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। 7.005 को गुणा किया है 100 से, तो 100 से गुणा किया है तो अब दशमलव क्या करेगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, राइट के 2 जीरो लगे हैं, 2 स्थान शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 7.005 है, तो वो दशमलव शिफ्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 700.5। ओके, तो ए नहीं, बी नहीं, सी 700.5। यस, सी बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे आप सी को सर्किल कर देंगे डार्क। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 6174.903 903 में हजारवें स्थान का पर अंक है। ठीक है, तो हजारवें स्थान का अंक हमें बताना है। तो वंस, टेंस और थाउजेंड हम इस तरीके से काउंट करते थे। ठीक है, तो दशमलव के बाद हजारवां यानी कि थाउजेंड स्ट्रेंथ हमें बतानी है। ठीक है, इधर देखिए दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड में तो हम इस तरीके से वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड कर देते हैं। फिर इधर कैसे करेंगे, वन, टेंस, सॉरी वंस तो होगा नहीं, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, हजारवां है ना, 3। ठीक है, तो क्या मिला फिर हमें, कौन सा है, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। क्या नंबर आ रहा है, 3। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, यानी कि 3 ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले पुरानी वर्कशीट में पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लीज़ उन वीडियो का रेफरेंस ले लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा मैथ की। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 0.99 को हमें भाग देना है 1.1 का, मान क्या होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 0.99 को हमें करना है 1.1 से। तो नीचे यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया दशमलव हटाने के लिए, और यहाँ पे 100 से हो गया, तो ये दशमलव तो हट गए। ठीक है, जीरो से जीरो भी चली गई। ओके, सो ये हो गया 99 अपॉन 110। ओके, अब 99 110 का करेंगे हम। आप ये हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं, हमें ये पूरा दशम उसमें लिखना पड़ेगा डेसिमल में। ठीक है, तो 110 को भाग कर दीजिए, दशमलव में आना चाहिए। रफ वर्क यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ किया हुआ है। तो 110 को हम नहीं जाएगा तो जीरो हो गया, फिर पॉइंट लगा लिया हमने सपोज, फिर जीरो पॉइंट लगा के जीरो, यानी कि 110 को हम 9 से कर देंगे तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा, 990 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.99 उत्तर है। ए में नहीं है, 90 दे रखा है, बी में 0.09 है, लेकिन हमारा आ रहा है 0.9, यानी कि सी उत्तर सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 74.904 को प्लस किया है 0.01 से, फिर प्लस किया है 42 से। इसका मान करना है, सिंपल। तो यहाँ पर रबर के लिए जो जगह है यहाँ पे आप करिएगा। पहले मैं लिखता जाता हूँ क्या क्या है। आप पूरी कैलकुलेशन लिखेंगे तो सही रहेगा, जैसे कि मार्क्स आपको सही मिलेंगे और समझ में भी आएगा। 74.906 अब है हमारा 0.01 और 42, तो 42। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 1 2 3 कर भी देंगे, यहाँ भी पॉइंट कर लेंगे, 0 0 कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 619, फिर ये हो गया 4 2 6 12, दशमलव 3 स्थान 1 2 3, 126.94। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने गलत किया है, 7 और 4 11 होते हैं, 11 116.916। ए में नहीं है, बी में 116.916, बिल्कुल सही। तो बी आंसर हमारा ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी यहीं पे समाप्त होती है। 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।